अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में कम से कम 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन 400 का आंकड़ा पार करेगा, ये कहा गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वहीं मोदी जी ने इस बार के चुनाव में एक नारा भी दे दिया है, जो कि है अब की बार 400 पार। मोदी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार देशवासी बीजेपी को 370 सीटें जरूर देगी। यही नहीं, एनडीए का आंकड़ा 40-400 के पार रहेगा। वहीं पीएम मोदी के इस दावे से अब सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के पास अभी कितनी सीटें हैं और 370 का टारगेट पाने के लिए पार्टी का पूरा गणित क्या है। इस वीडियो में हम पार्टी के पूरे गणित को समझने वाले हैं। अभी सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और एनडीए की स्थिति है इस समय और इससे पहले के चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें आई थी, वहीं एनडीए का आंकड़ा 350 के पार था। इससे पहले यानी कि जब 2014 का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को कुल 282 सीटें जीती थी, जिसमें एनडीए का आंकड़ा 336 का पहुंच गया था। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी ने 21 सीटें ज्यादा जीती थी। इस तरह ही एनडीए का आंकड़ा 2014 में 336 था, तो 2019 में बढ़कर 350 पार पहुंच गया था। बीजेपी के साथ साथ एनडीए की सीटों में उछाल से ही पार्टी को बम्पर प्रदर्शन की उम्मीद जग रही है। यही नहीं, हाल ही में 3 राज्य एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उससे भी रणनीतिकारों को लग रहा है कि लोगों का भरोसा उन पर ही रहेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों का आंकड़ा सेट तो कर दिया है, लेकिन ये सीटें आएंगी कैसे, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। बीजेपी को 2019 चुनाव के मुकाबले इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होगी और बीजेपी को उम्मीद है कि अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का असर पूरे देश में नजर आएगा। पार्टी को लग रहा है कि इस मुद्दे पर उन्होंने आगामी चुनाव अपार जन समर्थन मिल सकता है, यानी कि जनता उनका काफी समर्थन करेगी। हालांकि 370 का आंकड़ा हासिल करने के लिए पार्टी को पिछले चुनाव के किए गए प्रदर्शन से भी आगे जाना होगा और 370 का आंकड़ा कहीं ना कहीं 370 आर्टिकल की भी याद दिलाता है। खास तौर पर उन राज्यों में पार्टी को आगे जाना होगा जहां बीजेपी ने 2019 चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, यानी कि कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया कर दिया था। पार्टी को चारों तक खाने चित करा था कांग्रेस का। इस बार भी पार्टी को इन्हीं सभी राज्यों में वैसा ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वो कौन से राज्य हैं जहां पर क्लीन स्वीप करा था क्या कहते हैं कांग्रेस को, तो इसमें था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश अहम है, जहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 69 सीटें अपने नाम करी थी। बीजेपी को इस बार यहां सभी 80 सीटों पर कब्जा जमाना होगा। ये एक अहम राज्य भी है, योगी जी का राज है, इसीलिए पूरी सीटें यहां पर बीजेपी को निकालनी होगी, तभी 370 का आंकड़ा भी पार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार की 40 सीटें भी शामिल है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें अपने नाम करी थी और इस बार पार्टी सभी 40 सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति के तहत आगे बढ़ती दिख रही है। अब इसका असर जो ये 40 सीटें इस बार आ भी सकती हैं, क्योंकि जो जेडीयू है वो भी इस बार पार्टी को फायदा देगा, आपको पता है ये वो भी साथ है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र की 48, मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, असम झारखंड की 14 सीटें, छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर कब्जा जमाना बीजेपी के लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही पार्टी को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में भी ज्यादा मेहनत के साथ सीटों में कमाल करना जरूरी होगा, तभी 370 और एनडीए का 400 का आंकड़ा पार देखने को मिल सकता है। वही बीजेपी का एक मेन जो वोट बैंक है वो है हिंदू वोट बैंक। तो वोट बैंक बन सकता है इस बार भी निर्णायक हिंदू वोट बैंक बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को 370 सीटों का लक्ष्य हासिल करने में हिंदू वोट बैंक की अहम रोल निभाया जा रहेगा। 2019 में बीजेपी को 52% हिंदू वोट मिले थे, जिसके चलते बीजेपी अभी लोकसभा की 303 सीटों के साथ एनडीए का आंकड़ा 353 पर रहा है। बीजेपी को अपना 370 और एनडीए का 400 का आंकड़ा तभी आ सकता है जब बीजेपी को और एनडीए के पक्ष में करीब 70% वोट केवल हिंदू के पड़ेंगे, तभी ऐसा देखने को मिल सकता है। अब देखना यही होगा कि राम मंदिर को लेकर देश भर में नजर आ रहा उत्साह ये कितना हमें वोटिंग में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अगर 70% हिंदू वोट पड़ जाते हैं तो बीजेपी 370 और एनडीए 400 का आंकड़ा आराम से पार कर लेगा। यह है पूरी बीजेपी की रणनीति, पूरा मेथड, जिसके तहत मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार।